हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैटी मैथ्स। देखो भाई, आज हम करने वाले में हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड है। इससे पहले ना मैं तुम्हें जो चैप्टर फर्स्ट है उसका तो मैं बेस करवा चुका हूँ, ठीक। अब उसी के बेस पे ना हम सीखेंगे भाई कि हमारे पास ना इस क्वेश्चन में है क्या क्या, ठीक। तो देखो, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जो नीचे जो तीन स्टेटमेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो तीन स्टेटमेंट है आर ट्रू और फॉल्स, कह रहा है ये सही लिखी है फिर गलत है, ठीक। अपने रीजन के साथ आंसर दो। पहला कह रहा है कि भाई एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले उसने क्या बोला है कि जितने भी होल नंबर होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखो, जो होल नंबर है वो कहाँ शुरू होते हैं। जो मेरे पास होल नंबर है, जैसे मान लो कि जीरो, ठीक, जीरो, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये सारे मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास होल नंबर है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो ये बताओ कि क्या मैं जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब जितने भी जो होल नंबर है, जितने भी जो होल नंबर है, क्या सारे के सारे नेचुरल के अंदर आते हैं, ठीक। तो हम बोलेंगे नहीं आते। इसीलिए बोलेंगे भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो जीरो है एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। दूसरी बात, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। भाई हमसे कह रहा है कि जितने भी नंबर होते हैं ना, जो देखो इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब है काउंटिंग, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी जो इंटीजर होते हैं वो सारे ही सारे क्या रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या एक्चुअल में। जैसे मान लो इंटीजर का मतलब होता है माइनस की काउंटिंग, ठीक है, और जीरो और प्लस की काउंटिंग। मतलब कि ऐसा देखो, मान लो कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये सारा सारा मेरे पास है। अब भाई ये जितना जितना बता रहा हूँ ये सारा क्या इंटीजर है। कह रहे कि क्या बताओ ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी होते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ भी होते तो हैं, ठीक। तो कोई सा भी माइनस का नंबर हो या फिर प्लस का नंबर हो, ठीक, या फिर जीरो हो, ये सारे के सारे नंबर मेरे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी इंटीजर है वो सारे सारे क्या रैशनल नंबर है। फिर तीसरी बात करते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये हमसे कह रहे हैं जितने भी जो रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर है। बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मेरे पास क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक। तो जो इंटीजर है ना भाई, कोई सा भी जो इंटीजर है, जितने भी इंटीजर है, ये सारे के सारे कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं मेरे पास क्या, जितने भी जो मेरे पास रैशनल नंबर है वो सारे सारे इंटीजर नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट इंटीजर, ठीक। तो कोई सा भी जो फ्रैक्शन का नंबर है वो रैशनल नंबर तो हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी जो है फ्रैक्शन का नंबर है वो रैशनल नंबर तो है, लेकिन वो कभी इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक। ये चीजें आते हैं भाई इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके ऊपर। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। जिसने बेस की वीडियो देखी हुई बहुत अच्छी बात है, वरना फिर तो मैंने हल्की बहुत तो दिक्कत आई, वैसे दिक्कत आने दूंगा नहीं मैं। अब सुनो, यहाँ हमसे कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे क्या 1 एंड 2 है। हमें ध्यान रखे चलना है, हम कभी भी किसी भी दो नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकाले हो तो उसको करना काफी आसान होता है। देखो, जैसे इसको लिखो 1, यहाँ से लिखो 2, ठीक। दोनों के नीचे पर ना 1 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। तो कितना निकाले, 5 निकालने, 5 से एक बड़ा नंबर क्या तो 6, ऊपर नीचे 6 जैसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो दोनों के जो बीच के नंबर है 7/6, 8/6, 9/6, 6, 10/6 और 11/6, आगे 5 नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरे पास रैशनल नंबर। देखो जैसे ना ये कट रहे होते हैं ना बीच में, अगर काट भी दो, अगर मान लो कट रहे, देखो ये तो नहीं कट रहा तो जैसे सेम लिख दो 7/6 आ जाएगा। और ये कट रहा है 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो इसका 4/3 आ जाएगा। अगला 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में, तो 3/2 आ जाएगा। ये 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से कट रहा है 3 बार में, तो 4/3 आ जाएगा।
ये तो नहीं कट रहा, तो इसको लिख दो सेम 11/6। ठीक, तो ये बस आंसर है। तो जब भी तुम्हें ऐसा निकालना हो सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, कोई तुम्हें दिक्कत आए नहीं। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।